हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मानसून की विदाई हो चुकी है और अभी थोड़ा थोड़ा शीत ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। तो इसमें एक बड़ी ही अजीब सी मुश्किल हमारे सामने आती है खुजली की। और जिन लोगों को खुजली की परेशानी होती है उनको रात की नींद भी नहीं आती है। तो इसी चीज़ का एक बेजोड़ उपाय आज मैं आप लोगों के सामने है, जिसको कि जटामांसी कहते हैं। जटामांसी जो होती है वो हमारी खुजली और तनाव दोनों के ऊपर ही बहुत अच्छा काम करती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो जटामांसी है। प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो जटामांसी होती है आयुर्वेद में उसको जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है, क्योंकि ये टेंशन को रिलीज़ करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो जटामांसी का उपयोग हम हमारे तनाव को कम करने के साथ साथ हमारी स्किन की प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं। जटामांसी जो होता है वो स्किन ऑर्डर के साथ साथ हमारे ब्लड प्योरीफायर का भी गुण होता है। और ये खुजली जैसे कि जो कफ या वात की दृष्टि से या रक्त की दृष्टि से होता है उसमें जटामांसी बहुत अच्छा काम करता है। जटामांसी का सेवन करके रक्त शुद्धि करके खुजली को भी हम लोग शांत कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्योरीफायर है। और इसका जो एक्सटर्नल यूज़ है यानी कि लेप वगैरह के रूप में भी हम लोग करते हैं, तो उससे भी हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। ये हमारे माइंड के लिए कामिंग हब है, यानी कि हमारे मन को शांत करती है। मस्तिष्क में ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको संतुलित करती है। चिंता को, घबराहट को और नींद ना आने की जो भी परेशानी होती है उसको दूर कर देती है। फिर हमारी नींद को, जो स्लीप साइकिल है, अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब है तो उसको बहुत अच्छा कर देगी। फिर इसके बाद में मैं बात करती हूँ इसके यूजेस की, यानी कि उपयोग विधि की। फिर हम लोग इसका सबसे पहले इंटरनल यूज़ करते हैं। तो जटामांसी का चूर्ण जो होता है वो 1 से 3 ग्राम आप शहद या दूध या गर्म पानी के साथ आप यूज़ कीजिए। और अगर आप जटामांसी का अर्क या डिकॉक्शन जैसे कि क्वाथ या काढ़ा यूज़ कर रहे हैं तो 10 से 15 ml गुनगुने पानी में मिला कर लीजिए। इसी के साथ साथ आजकल मार्केट में जटामांसी के कैप्सूल या टैबलेट मिलते हैं, तो वो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उनकी डोजेस बता दूंगी। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजेस की। तो एक्सटर्नल यूजेस में एक सबसे बहुत इजी सा है कि जटामांसी लीजिए, उसका चूर्ण, और उसको गुलाब जल या नारियल तेल में मिक्स करके आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कीजिए, तो आपकी खुजली की प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएगी। फिर इसके अलावा आप नीम है, जटामांसी है, हल्दी है, इन तीनों को भी रोज़ वाटर में या नारियल तेल में मिलाकर अपने चेहरे पर या स्किन पर जहाँ पे भी खुजली की प्रॉब्लम है अप्लाई कीजिए, तो आपको कुछ ही देर में आपको आराम मिल जाएगा। फिर इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि तनाव, चिंता और नींद के लिए इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कि जटामांसी का चूर्ण जो होता है वो हम दूध के साथ लगभग 2 से 3 ग्राम रात को सोने से पहले लेते हैं, तो ये हमारे मन को शांत करता है और हमें गहरी नींद आ जाती है। फिर जटामांसी का शहद के साथ अगर हम लोग चूर्ण करते हैं लगभग आधी चम्मच सुबह और शाम, तो ये हमारे तनाव, घबराहट और दिमाग की जो भी सेहत मतलब ब्रेन बूस्टर का काम करती है हमारे लिए। फिर जटामांसी की चाय भी बना सकते हैं। 1 कप पानी में अगर आधा चम्मच जटामांसी का चूर्ण डालकर 5 मिनट उबालते हैं और इसको छान कर गुनगुना पीते हैं, तो ये हमारे मूड स्विंग और माइग्रेन की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करती है। फिर आगे हम बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में। जटामांसी और गुलाब जल, इन दोनों को मिलाकर आप पेस्ट बनाकर जहाँ पे भी आपको इचिंग की प्रॉब्लम है वहाँ पे आप लगाइए, तो उससे आपकी खुजली भी कम होगी और आपकी जलन की प्रॉब्लम दूर होती है। फिर जटामांसी और नारियल का तेल, इन दोनों को आप मिक्स कीजिए। तो 1 चम्मच जटामांसी चूर्ण को अगर आप 2 चम्मच नारियल के तेल में मिलाकर खुजली और अपने लाल दानों पर लगाते हैं तो ये आपको बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है और आपकी खुजली भी बहुत जल्दी ही दूर हो जाती है। फिर इसके बाद में हम लोग जटामांसी, नीम और हल्दी, इन सब चीज़ों को गुलाब जल में या सिंपल पानी में मिक्स करके भी अगर आप अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है या पुरानी खुजली है, उसमें हम लोगों को बहुत आराम मिलता है। तो ये तो बात रही जटामांसी की कि जटामांसी खुजली के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।